दोस्तों, बंटवारे के पहले लाहौर में कुरान छपती थी और जहाँ कुरान छपती थी और बाइंडिंग होती थी वहाँ कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता था। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी, जो कारखाना था, वो एक पंडित नवल किशोर का था। उस कारखाने में किसी गैर मुस्लिम का एंट्री नहीं रखा उन्होंने। उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो वो इंडिया चले आए। उन्होंने दिल्ली में फैक्ट्री लगाई कुरान छापने की। बहुत सख्त थी वो। कुरान जहाँ छपती थी और जहाँ बाइंडिंग होती थी वहाँ सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम ही होते थे। जो आदमी ऐसा काम करता और ऐसा सख्त रहता, वो जाहिर सी बात है पाबंद रहा होगा। तो एक वक्त आया, दुनिया छोड़ना पड़ा, नवल किशोर का इंतकाल हो गया। पंडित जी को ले जाकर के लोगों ने शमशान में लकड़ी वगैरह ले आकर के उनके धर्म के मुताबिक घी तेल जो भी था डाल करके उनकी क्रियाकर्म किया, लेकिन उनकी बॉडी को आग जला नहीं सकी। लाख कोशिशों के बाद भी आग ने उनकी बॉडी को नहीं जला पाया। उस वक्त के दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम जनाब बुखारी साहब को पता चला, लोगों ने बताया, तो उन्होंने जाकर के उनकी लाश को कब्रिस्तान में दफन करा दिया। जिस शख्स ने अपनी तमाम उम्र कुरान छापने में लगा दी, उसके साथ अल्लाह का ये मामला रहा कि उसको आग जला न सके। अगर आप तुम इसी कुरान को पढ़ करके दिल में सजा के और अल्लाह से लौ लगाते हो और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारते हो, तो ये मिट्टी भी तुम्हें खा नहीं सकी। अल्लाह से लौ लगाइए, कुरान ज़रूर पढ़िए। वाहिद कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी मोजिज़ात है, पूरी दुनिया में, सारे आलम में, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे जिन हो, चाहे इंस हो, सब ने हिफ्ज़ किया हुआ है। एक ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सबके सीनों में है और आज तक कभी बदला नहीं गया। चाहे 1400 साल पहले की कुरान उठा करके देख लीजिए, आज के देख लीजिए, 2 साल पहले के देख लीजिए, 200 साल पहले के देख लीजिए। कुरान वाहिद ऐसी किताब है, ऐसी मोजिज़ात है जो अपनी जगह पे मौजूद है। और कुरान में अल्लाह ने वो ज़िक्र दिया है जो दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं है। कुरान को अल्लाह ने वो ताकत दिया है, वो सिफ़ा बनाया है। एक एक सूरह में जो जो सिफ़ा दिया है अल्लाह ने, जो जो मामलात पैदा किया है, वो किसी भी किताब में नहीं दिया अल्लाह ताला ने। तो सोचिए, जब कुरान पे ये मामला है तो जिनके ऊपर ये कुरान उतरी है उनका मामला क्या होगा। आसमान से ये किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के कल्ब पे उतारा और फिर ये किताब के शक्ल में ढालकर आपको दे दी गई। उसी रब ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया। सोचिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना लिखने के लिए कलम ने 70,000 साल लगा दिया। फिर कलम ने पूछा, अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा, लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70,000 साल इसे भी लिखने में उसने लगा दिया। अल्लाह ने पूछा, अब क्या लिखूं? कलम ने पूछा, अब क्या लिखूं? अल्लाह ने वहीं पे रोक दिया। कलमा पूरा हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قلم نے ایک بات پوچھا، اللہ 70 7 دنی 14 1,40,00,000 سال لگ گئے اس الفاظ کو لکھنے کے، اس کلمے کو لکھنے کے لیے، اللہ یہ کون پڑھے گا؟ صرف واحد یہ امت ہے، امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلم سن، ایک میرے محبوب کی امت ہوگی، وہ نہ جانے ایک منٹ میں کتنی مرتبہ پڑھیں گے، ایک دن میں کئی لاکھ مرتبہ پڑھیں گے۔ 70,000 سال تو سوچتی ہے لگے گا خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں یا محمد رسول اللہ پڑھنے میں؟ نہیں، یہ پورا کلمہ کئی ہزار بار ایک منٹ میں پڑھیں گے، وہ ایسی امت ہوگی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے آسان فرمایا ہے، اس امت کے لیے آسان فرمایا ہے۔ اللہ کے اس آسانی پر غور کریں، فکر کریں، اور آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ خدا حافظ، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔